और जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो तो प्योर ड्रामा एंड पॉलिटिक्स के। इनके टाइम में पेपर लीक कम होते थे, राजस्थान में कम होते थे, तो वो पॉलिटिक्स अपनी खेल रहे हैं। और मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि इस पॉलिटिक्स में पीपल्स इशू सारा बीच में पिस जाता है। तो वहां पे चीटिंग होके पेपर लीक जो हुआ, तो उधर हरजोत बैंस को अभी तक उसको बर्खास्त नहीं किया है, इधर आके मांग रख रहे हैं और दोगली राजनीति अपने इधर बोलते क्या और उधर हो क्या रहा है। मिले हुए हैं ये बात भी साफ। पहली बात तो मैं इसको किसी का प्रोटेस्ट मानती नहीं हूँ, ये मैं इसको एक जन आंदोलन छात्रों का प्रोटेस्ट मानती हूँ। मेरे अपने बच्चे जो दिल्ली से पढ़े हैं उनके सारे क्लासमेट्स आके पेपर लीक का जो इशू है, कल प्रधानमंत्री के घर के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जिस तरीके की तमाम चीजें चल रही हैं, लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग चले। हालांकि आज सरकार की तरफ से क्लियर किया गया कि हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं पार्लियामेंट में। क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, डिस्कशन के लिए तैयार हैं तो जो एडजॉर्नमेंट मोशन दिया है उसको एक्सेप्ट करिए और शुरू करिए डिस्कशन। और जो अपोजिशन की मांग है या जो बच्चों की मांग है, बिल्कुल उसको सरकार को चुप्पी तोड़नी चाहिए, जवाब देना चाहिए। और जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो तो प्योर ड्रामा एंड पॉलिटिक्स के। इनके टाइम में पेपर लीक कम होते थे, राजस्थान में कम होते थे, तो वो पॉलिटिक्स अपनी खेल रहे हैं। लेकिन जो बच्चों का भविष्य है, ना सरकार, सत्ता पक्ष, ना ऑपोजिशन उनके बारे में नहीं सोच रही है। और मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि इस पॉलिटिक्स में पीपल्स इशू सारा बीच में पिस जाता है। सो वो बच्चों जो उनकी पीड़ा है, वो बेचारे धरने पे बैठे हैं, उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। जस्ट ये कि हमने री एग्जाम कर दिया, ये तो कोई जवाब नहीं है। दुख है कि अब आपने अलाउ करना है तो एडजॉर्नमेंट मोशन लें और शुरू बोलने दीजिए जिसको बोलने देना है, जो बोलना है। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, जैसे आज बोला गया कि रूल्स के तहत जो डिस्कशन होगा एज पर द रूल होगा। तो आपको लगता है जिस तरह के लगातार डिस्कशन की डिमांड चल रही थी, आफ्टर डिस्कशन कुछ हाउस स्मूथली चल पाएगा? तमाम सारी देखिए, कई चीजें ऑपोजिशन ने, बहुत सारे इश्यूज हैं। मैं फार्मर्स इशू रेज करना चाहती हूँ, यूएस ट्रेड डील रेज करना चाहती हूँ, ये बच्चों का इशू रेज करना चाहते हैं, लोग चंदा चोरी रेज करना चाहते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि जो लोगों के मुद्दे हैं, जिससे लोगों को इफेक्ट हो रहा है, वो आप रेज ना करने दीजिए, आप रेज करने दीजिए। हर एक कभी एडजॉर्नमेंट मोशन देखा कि अभी एडमिट हुआ है? आज तक नहीं, सब रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों? और मैं भी इस पार्लियामेंट में, मुझे भी 17 साल हो गए हैं, एडजॉर्नमेंट मोशंस आते थे ऑन इम्पोर्टेंट करंट इश्यूज और उसमें चर्चा होती थी, मौका दिया। जब पर इन्होंने लास्ट एडजॉर्नमेंट मोशन किसकी एडमिट करी है? सो रूल्स ये नहीं होते, रूल्स आर देयर। एडजॉर्नमेंट मोशन होता इसलिए है सो दैट इंपॉर्टेंट इश्यूज कैन बी रेज। अब यहाँ पे लाठीचार्ज हो रहा, बोलने ना दें, तो ये सब सही नहीं है। पंजाब में भी पेपर लीक का मामला सामने आया। जी बिल्कुल, और वही तो मैं कह रही कि राजनीति कैसे, राहुल गांधी थे राजनीति कर रहे हैं, तो केजरीवाल कौन सी कम राजनीति कर रहे हैं? केजरीवाल और उनका पंजाब का एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत बैंस इधर आके वांचुक साहब के स्टेज पे चढ़ के बोलते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन दे और वांचुक को नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर बनाए। और 2 दिन पहले बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट में उधर फार्मेसी ऑफिसर्स के 450 पोस्ट के लिए 7000 बच्चों का एग्जाम हुआ और एक ऐसे पेपर लीक हुआ कि 10-10 लाख में पेपर, 13-13 लाख में पेपर भी बिका। और ब्लूटूथ डिवाइसेस के साथ कैमरा वाले पेन और क्या कुछ ऐसी जबरदस्त वहां पे चीटिंग हुई। तो वहां पे चीटिंग होके पेपर लीक जो हुआ, तो उधर हरजोत बैंस को अभी तक उसको बर्खास्त नहीं किया है, इधर आके मांग रख रहे हैं और दोगली राजनीति अपने इधर बोलते क्या और उधर हो क्या रहा है। तो जो वांचुक साहब को आप बनाना चाहते हैं तो पहले अपने हरजोत बैंस एजुकेशन मिनिस्टर को उसको डिसमिस करके उधर पंजाब में बनाइए और उधर की एजुकेशन बनाइए। नैब तहसीलदार के जो एग्जाम्स होते हैं तो वहां पे फर्जी लोग, फर्जी कैंडिडेट्स बन के उधर एग्जाम, और वो भी सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो क्या क्या नहीं हो रहा है? यहाँ कुछ बोलता है केजरीवाल और जहाँ पे हो रहा है अपने राज्य में वहाँ एक्शन नहीं लेता। मैम, आम आदमी पार्टी राहुल गांधी को कह रहे हैं कि आप सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म कर रहे हैं, ये गलत बात है। उस तरीके से आप लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, ये बात भी सामने। पहली बात तो मैं इसको किसी का प्रोटेस्ट मानती नहीं हूँ, ये मैं इसको एक जन आंदोलन छात्रों का प्रोटेस्ट मानती हूँ। मेरे अपने बच्चे जो दिल्ली से पढ़े हैं उनके सारे क्लासमेट्स आके उधर बैठे थे, वो किसी पार्टी के साथ नहीं है। मेरी बड़ी बेटी के साथ जो एक डीएसपी बन गई है, वो यहाँ पे शी वॉज द पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है, उसको भी कितने धक्के, उसको भी चोट लगी है, इनके फ्रेंड्स को भी चोट लगी। तो ये किसी पार्टी के साथ नहीं, ये पीड़ित बच्चे हैं, ये जन आंदोलन बच्चों का, छात्रों का था। किसी पार्टी के साथ आप इसको लगा के पॉलिटिकल कलर देने की कोशिश ना करिए।